हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पोएम पढ़ रहे थे इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जो कि W.H. ऑडन ने लिखी है। ठीक है, तो पोएम के जो भी नोट्स थे, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन था, वो मैंने तुमसे शेयर किया था। तो अभी हम इस वीडियो में पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल। जैसा कि मैंने नोट्स में बताया था कि ये जो पोएम है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जो कि ऑडन ने लिखी थी, ये एक इलेजी है। ठीक है, और हमें पता है कि इलेजी की डेफिनेशन क्या होती है। बट दिस इलेजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल इलेजी। ठीक है, जो कन्वेंशनल इलेजी की जो डेफिनेशन होती है, उस इलेजी से ये इलेजी डिफरेंट है। क्योंकि ट्रेडिशनल इलेजी में, कन्वेंशनल इलेजी में क्या होता है, ट्रेडिशनली इन एन इलेजी ऑल नेचर इज़ रिप्रेजेंटेड एज mourning the death, and here nature is represented as going on its course indifferent and unaffected। ठीक है, तो जैसे कि कन्वेंशनल इलेजी में होता है कि डेथ पर मॉर्नर जो होता है, ठीक है, जो किसी की डेथ का शोक मनाता है, एक तरह से मॉर्न करता है। उसके साथ साथ नेचर जो होती है, ऑल द नेचर इज ऑल्सो मॉर्निंग। ठीक है, बट हियर नेचर इज रिप्रेजेंटेड एज गोइंग ऑन इट्स कोर्स इंडिफरेंट एंड अनअफेक्टेड। इन दिस इलेजी द नेचर इज इंडिफरेंट, इट इज़ अनअफेक्टेड। ठीक है, so here the great poet that is Yeats, so here the great poet's death goes unnoticed both by man and nature। ठीक है, ना तो लोगों के लिए और ना ही नेचर के लिए यहाँ पर Yeats की जो डेथ है उसका कोई असर हुआ है, इट इज़ अननोटिस्ड। ठीक है, एंड ह्यूमन लाइफ गोज़ ऑन एज यूजुअल एंड सो डज नेचर। ह्यूमन लाइफ जो है वो एज़ यूजुअल चलती है, और ऐसे ही एज़ यूजुअल क्या चल रही है, प्रकृति भी चल रही है। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर बोथ आर इनडिफरेंट एंड अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ W.B. येट्स, ऐसा ऑडन ने अपनी इलेजी में, अपने इस पोएम में कहा है। ठीक है, सो ही डिसअपीयर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, the brooks were frozen, the airports almost deserted, and snow disfigured the public statues. The mercury sank in the mouth of the dying day. Oh, all the instruments agree the day of his death was a dark, cold day। तो सबसे पहला जो स्टेंजा है, पोएम को ऑडन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो पहला जो स्टेंजा है, ही डिसअपीयर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, यहाँ पर ऑडन ने जो ही यूज़ किया है वो ऑफकोर्स W.B. येट्स के लिए यूज़ किया है। और फर्स्ट स्टेंजा में ऑडन बता रहे हैं कि येट्स की जो डेथ का जो टाइम था वो कौन सा था, वेदर कौन सा था उस समय। तो उन्होंने जो टाइम बताया है वो विंटर बताया है। ठीक है, सो ही डिसअपीयर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, एंड अब वो वेदर पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। द ब्रूक्स वर फ्रोजन, द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड। सो एयरपोर्ट्स वर डेजर्टेड बिकॉज ऑफ द सीजन ऑफ विंटर, एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेचूज। द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एग्री। तो ऊपर कि 4 लाइंस में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं वो सभी एग्री होते हैं किस बात के लिए, कि द डेथ ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क cold day, and there was no movement even on the airports, and the airports were almost deserted. Public statues were so covered with snow that they appeared disfigured. So public statues were covered with the snow, that's why they appeared disfigured. And in the evening, as the day ended, the mercury fell further in the barometer, and thus indicating a further fall of temperature. And all the weather instruments record that the day on which Yeats died was a dark, cold day। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है
Far from his illness, the woods ran on through the evergreen forests. The peasant river was untempted by the fashionable quays. By morning tongues, the death of the poet was kept from his poems. नेक्स्ट स्टेंजा में एक तरह से नेचर जो है वो किस तरह से अनअफेक्टेड है यीट्स की डेथ से वो बताया गया है, ठीक है. सो फार फ्रॉम हिज इलनेस द वुड्स रेन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो यीट्स जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड हु इज़ इल, तो उसकी इलनेस से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सभी कुछ जो है वो वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है. नेचर रिमेन्स इनडिफरेंट टू हिज इलनेस एंड डेथ. नेचर इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड विद द इलनेस ऑफ यीट्स. Nature goes on its course indifferently, and wild animals like wolf reign through the evergreen pastures as usual. There is nothing happening for these wild animals. The river flowing through the countryside is not attracted by the changes in harbors. The poet's death was mourned by the world. The poet's death will not affect the evaluation of his poetry, and art is not affected by the death of the artist. ठीक है, तो कुछ भी जो है वो अफेक्टेड नहीं होने वाला है किसकी डेथ से, यीट्स की डेथ से, ठीक है. जो सभी कुछ चल रहा है वो वैसे की वैसे ही चलता रहेगा. नेक्स्ट स्टेंजा है, बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ, an afternoon of nurses and rumours. The provinces of his body revolted, the squares of his mind were empty. Silence invaded the suburbs, the current of his feeling failed, he became his admirers. थर्ड स्टेंजा में ऑडन ने एग्जैक्ट टाइम को बताया है कि जिस समय में ये इसकी डेथ हुई थी, ठीक है. बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ. सो फॉर यीट्स इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून जब नर्सेज और जब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो हॉस्पिटल में घूम रहे हैं और किस तरह से लोगों के बीच में र्यूमर्स फैल रही हैं, किस तरह से लोगों के बीच में उसकी डेथ को लेके, यीट्स की डेथ को लेके किस तरह से लोगों के बीच में अफवाहें हैं, ठीक है. यीट्स कंडीशन डिटेरियोरेटेड, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है. एंड इट वॉज द लास्ट आफ्टरनून ऑफ लाइफ, इट वॉज द लास्ट आफ्टरनून ऑफ W.B. Yeats' life. Nurses moved actively, people talked of his serious condition, rumors of his illness merged with rumors of his death, ठीक है. लोगों के बीच में रूमर्स हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, ठीक है, तो लोग रूमर्स है कि उसकी डेथ हो गई है, ठीक है. His mind and body did not work properly. The provinces of his body revolted, the squares of his mind were empty. And his hands and feet became numb. Soon he became unconscious, and now he is dead. Now he was what the admirers of his now he was what the admirers of his poetry spoke of him. Now he became his admirers, ठीक है. तो ये जो लाइन यूज़ की है यहाँ पर द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, इट मीन्स द पोइट इज़ नाउ डेड, ठीक है. द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड एंड ही बिकेम हिज एडमायरर्स. नाउ ही हैज़ बिकम हिज एडमायरर्स. तो उन्होंने, यीट्स ने जो भी अपनी पोइट्री में कहा है अब वो वही रह गया, सिर्फ उसकी पोइट्री रह गई है, अब यीट्स नहीं है. नाउ ही हैज़ बिकम हिज एडमायरर्स. नेक्स्ट स्टेंजा है, now he is scattered among 100 cities and wholly given over to unfamiliar affections, to find his happiness in another kind of wood and be punished under a foreign code of conscience. The words of a dead man are modified in the guts of the living. So the poet is now dead
and his poetry will be read in hundreds of cities. नाउ ही इज़ स्केटर्ड. स्केटर्ड का मतलब यहाँ पर यीट्स की जो पोइट्री है उसके स्केटर्ड होने से मतलब है कि जो यीट्स की जो पोइट्री है जो उन्होंने लिखी है वो इट विल बी रेड अमंग 100 सिटीज़. ठीक है, मतलब इसको पूरे संसार में बहुत सारी जो सिटीज़ हैं यहाँ पर यूज़ किया गया है अमंग 100 सिटीज़. तो सभी जगह पर उनकी जो पोइट्री है उसको क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा. हिज पोइट्री विल बी रेड इन हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ एंड द रीडर्स ऑफ हिज पोइट्री विल बी स्ट्रेंजर्स. ठीक है, तो पोइट्री हर जगह पढ़ी जाएंगी. तो रीडर्स जो हैं उनकी पोइट्री के विल बी स्ट्रेंजर्स. वो कैसे होंगे, अनफेमिलियर होंगे, स्ट्रेंजर होंगे, जो अपनी अपनी समझ और अपने अपने थॉट्स और अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी पोइट्री को पढ़ेंगे. दे विल नो द पोइट नॉट एज अ पर्सन, ही विल बी रेड बाई पीपल इन स्ट्रेंज अनफेमिलियर कंट्रीज. ठीक है, एंड होली गिवन ओवर टू अनफेमिलियर अफेक्शंस टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस. यहाँ पर जो लाइन यूज़ की गई है अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, इसका मतलब यही है कि सभी जो लोग अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी लोग हैं वो जब यीट्स की पोइट्री को पढ़ेंगे तो वो अपने अपना जो भी फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, जो भी उनके रूल्स है, जो भी उनकी कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उनकी पोइट्री को पढ़ेंगे. एंड उसी के अनुसार उनके फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो थॉट्स है या फिर उनके जो भी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही उन यीट्स की जो पोएम है उसको लाइक या डिसलाइक किया जाएगा. ठीक है, बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन. यहाँ पर डेड मैन किसके लिए कहा गया है, यीट्स के लिए कहा गया है. आर मॉडिफाइड इन दी गट्स ऑफ द लिविंग. ठीक है, और उनकी जो भी पोइट्री है उसको मॉडिफाई किया जाएगा, मीन्स अपने अपने तरीके से समझा जाएगा. ठीक है, किन लोगों के द्वारा, रीडर्स के द्वारा. गट्स ऑफ द लिविंग, यहाँ पर जो भी लिविंग पीपल हैं, जो भी रीडर्स हैं जो यीट्स की पोइट्री को पढ़ेंगे उनके लिए यूज़ किया गया है. सो टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस, मीनिंग his poetry will be liked or disliked on the basis of rules of conduct and art that is quite unknown to the poet himself. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी अपनी आर्ट, अपने अपने रूल्स ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उनको लाइक या डिसलाइक करेंगे. And the poet of a dead poet is changed and transformed by the interpretations which are put upon it by his readers. वो अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे. किसको, ये इसकी जो पोइट्री है उसको. नेक्स्ट स्टेंजा है, बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो व्हेन द ब्रोकर्स आर रोरिंग लाइक बीट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द बोर्ड्स and the poor have the sufferings to which they are fairly accustomed, and each in the cell of himself is almost convinced of his freedom. A few thousand will think of this day as one thinks of a day when one did something slightly unusual. Oh, all the instruments agree the day of his death was a dark cold day. यहाँ पर ये जो दोनों लाइन है वो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन्स रिपीट हुई है. ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेंजा की दोनों लाइन्स थी. ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे. ये यहाँ पे दोनों लाइन्स फिर से क्या हुई हैं, रिपीट हुई हैं. सो बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो व्हेन द ब्रोकर्स आर रोरिंग लाइक बीट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द बोर्ड्स. यहाँ पर ये जो बोर्ड्स जो वर्ड यूज़ किया गया है ये किसी मार्केट के लिए यूज़ किया गया है जहाँ पर ब्रोकर्स जो हैं, ठीक है, वो रोर करते हैं, चहलकदमी करते हैं वहाँ पर. तो कहने का मतलब यही है कि सभी कुछ जो है, जो भी बिज़नेस है, ठीक है, या फिर जो सभी चीज़ें हैं वो एज़ यूजुअल चलती रहेंगी, जैसे चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी. यीट्स की डेथ का उन चीज़ों के ऊपर कोई भी असर होने वाला नहीं है. बिजनेस इन द मार्केट प्लेस गोज़ ऑन नॉइजिली एज़ यूजुअल. ठीक है, तो जो बिज़नेस है मार्केट प्लेसेस में इट विल गो ऑन नॉइजिली एज़ यूजुअल. ये तब भी वैसा ही चलेगा जैसा कि अब चल रहा है. द पुअर स्टिल सफ़र एज़ यूजुअल. ठीक है, पुअर जो लोग हैं वो जैसे अब सफ़र कर रहे हैं वो वैसे ही तब भी सफ़र करेंगे जब पोइट नहीं रहेंगे. ठीक है, एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली एकस्टम्ड. वो सफरिंग्स जिनके प्रति वो एकस्टम्ड हो चुके हैं. एकस्टम्ड होने का मतलब एक तरह से हैबिचुअल हो चुके हैं उन सफरिंग्स की जिनके प्रति वो हैबिचुअल हो चुके हैं, एकस्टम्ड हो चुके हैं.
तो द सिचुएशन ऑफ द पुअर पीपल इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पोइट, ठीक है। तो सिर्फ पोइट की डेथ की वजह से या फिर जो रीड्स ने जो पोइट्री लिखी है उस पोइट्री की वजह से ही नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। सिर्फ पोइट्री कंपोज करने की वजह से या फिर रीड्स की जो पोएम्स हैं उन पोएम्स की वजह से यहाँ कुछ भी आयरलैंड में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। इसको हम एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि यीट्स जो है वो आयरिश जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, ठीक है, उससे जुड़े हुए थे, वो उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो एक तरह से ऑर्डर ने इसी तरह इसको यूज़ किया है कि यीट्स ने वहाँ की कंडीशंस के बारे में, जो भी सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस थी लोगों की और वहाँ की गवर्नमेंट की और सब चीज़ों की, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी थी। तो ऑर्डन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उनकी जो पोएम्स है जो उन्होंने पुअर पीपल की सफरिंग्स के बारे में लिखी हैं या फिर और चीज़ों के बारे में लिखी हैं, तो इन चीज़ों का वहाँ के आयरलैंड पर कोई भी असर होने वाला नहीं है, ठीक है। द पुअर स्टिल सफ़र एज यूजुअल, दे हैव गॉट अकस्टम्ड टू अ लाइफ ऑफ सफरिंग्स, मैन कंटिन्यू टू बी अ प्रिजनर ऑफ हिज ऑन सेल्फिशनेस एंड ईगो, ठीक है। तो जिस तरह से लोग अभी प्रिजनर हैं किसके, ऑफ हिज ऑन सेल्फिशनेस एंड ईगो, वो तब भी वैसे ही रहेंगे। He continues to harbor the delusion that he is free. The few readers and admirers of Yeats's poetry will remember the day of his death as a day when something unusual happened. Their beloved poet died. सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे यीट्स के एडमायरर्स, उनके रीडर्स, जो उनको याद करेंगे। किस तरह से याद करेंगे कि हाँ ये दिन है ऐसा, कौन सा, द डे ऑफ हिज डेथ वॉज ए डार्क कोल्ड डे, कि एक ऐसा दिन था जिस दिन समथिंग ऑन द डे समथिंग अनयूजुअल हैपेंड, ठीक है, कि इस दिन कुछ अनयूजुअल हुआ था। तो कुछ लोग होंगे, अ फ्यू थाउजेंड विल थिंक ऑफ दिस डे, कुछ थाउजेंड लोग होंगे जो उनके एडमायरर्स होंगे, जो उनके रीडर्स होंगे, वो इस दिन को याद करेंगे, उस दिन को जब कुछ अनयूजुअल हुआ था, ठीक है। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पोइट। तो अभी की वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे।